हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सरल प्रयास चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जो ये सेशन है ये उन दोस्तों के लिए है जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की जो न्यू वैकेंसीज़ की जो हम अपडेट्स ले रहे हैं, लाइक 1 और 2 ईयर से हम न्यूज़ जो सुन रहे हैं कि वैकेंसीज़ आएंगी, तो ये उसके रिगार्डिंग न्यूज़ है फ्रेंड्स। तो मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा कि जो अब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स होंगे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 26 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन आया था, जिसमें आप एक एक लाइन पढ़ सकते हैं ध्यान से। मैं आपको समझाऊंगा अभी, तो आप इस सेशन को पूरा कंप्लीट देखिएगा अगर आप चंडीगढ़ के गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसमें लिखा हुआ है इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन नंबर। इन्होंने इस नोटिफिकेशन जो कि 1992 में निकला, उसके बाद 2020 में निकला, फिर 2005 में, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ उसमें चेंजेस किए हैं और काफ़ी बड़े चेंजेस है फ्रेंड्स। और इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द सब सेक्शन 1 ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ द चंडीगढ़ डेलीगेशन ऑफ पावर्स एक्ट 1987, जो एडमिनिस्ट्रेटर है उन्होंने अब अपने कंट्रोल में ले लिया। पहले जो चंडीगढ़ में जो नौकरियां थी फ्रेंड्स, जो निकलती थी, ये पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के रूल से निकलती थी, जहाँ पे एज आपकी 37 होती थी। लेकिन अब जो एज होगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, वैसे तो नॉर्मली क्लर्क की एज 27 होती है, लेकिन इसमें भी एक इशू है फ्रेंड्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लर्क की नौकरी निकलती है उसमें एज 27 होती है, बट क्वालिफिकेशन जो होती है वो +2 होती है, जो आपकी SSC LDC निकलती है, जहाँ पे OBC के लिए 3 इयर्स रिलैक्सेशन होता है और SC ST के लिए 5। और जो पंजाब में निकलती है वहाँ ग्रेजुएशन मांगी जाती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, और ग्रेड पे भी ज़्यादा होता है, ठीक है, और एज 37 होती है। लेकिन इन्होंने अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इज़ प्लीज टू डायरेक्ट दैट फॉलोइंग केसेस शैल बी सबमिटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटर। अब जो भी फ्रेमिंग होंगे, अमेंडमेंट्स होंगे, सर्विस रूल्स या रिक्रूटमेंट रूल, जो नई भर्तियाँ आएंगी, वहाँ सभी में ग्रुप A, B, C और जितनी भी पोस्ट है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। उसकी फ्रेमिंग, उसको बनाने का, उसमें बदलाव करने का, जो सर्विस रूल्स होंगे लाइक रिटायरमेंट एज, जो आपकी सैलरी होगी, हर चीज़ अब एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में आ गई है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस सेशन का यही बताने का मकसद है कि ये एक तरह से बैड न्यूज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने अब जो नौकरियां निकालनी है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की, डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे पहले जो एज होती थी, डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो पहले जो एज होती थी, अब आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, आप पूरा सेशन देखिएगा। तो जो पहले जो रूल्स थे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में, यहाँ पंजाब के चलते थे, तो यहाँ पर आपको एज जो मिलती थी वो 37 होती थी, जो एज स्टेट में चलती है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन मांगी जाती थी। तो यहाँ पर एक दिक्कत ये है, और ग्रेड पे भी ज़्यादा होता था। लेकिन चंडीगढ़ में आपकी लास्ट जो रिक्रूटमेंट हुई थी 2019 में हुई थी, डियर फ्रेंड्स। अब लाइक 6 ईयर से कोई वैकेंसी ही नहीं आई जो मास लेवल पे हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लाइक क्लर्क की और जो स्टेनो की हुई थी 2019 में। तो इन्होंने अभी तक उस वैकेंसीज को रोका हुआ है, या किस वजह से रुकी हुई है? हाँ, ये रिक्रूटमेंट रूल्स की वजह से भी रुकी हुई थी, जो इन्होंने रिक्रूटमेंट रूल्स अब फ्रेम कर दिए हैं। तो इससे ये उन बच्चों के लिए दिक्कत हो जाएगी जिनकी एज लाइक 27 क्रॉस हो चुके हैं, अगर वो जनरल से हैं। और OBC वाले, उनके लिए दिक्कत है जिनकी 30 एज क्रॉस हो चुके हैं। SC ST वाले जिनकी एज 32 क्रॉस हो चुकी है, उनके लिए दिक्कत है। अगर इन्होंने अब के नोटिफिकेशन में ये 27 वाला रूल लागू कर दिया, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर नवंबर में वैकेंसीज आ सकती है। बाकी इसकी कोई चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये हम पिछले 2 से 3 साल से सुन रहे हैं कि चंडीगढ़ में जॉब निकलेगी। तो आपने देखा, इन्होंने अब अपना इम्प्लीमेंट कर दिया चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में। अब इन्होंने सेंट्रल रूल्स लागू कर दिए जो SSC में फॉलो होते हैं, सेम टू एज इट इज़। बिकॉज UT जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, डियर फ्रेंड्स। ये यूनियन की टेरिटरी है, लाइक कह सकते हैं आप, जो डायरेक्टली कंट्रोल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से।
तो इस पे ना पंजाब का कंट्रोल है ना हरियाणा का कंट्रोल है। हाँ, कैपिटल ज़रूर जो अपना चंडीगढ़ है ये पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। तो यही था फ्रेंड्स जो मैंने आपको अपडेट देनी थी। उम्मीद है कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब जितने भी रूल्स होंगे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में, वो एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे उनके द्वारा ही बनाए जाएंगे। जैसे फ्रेमिंग हो गया, अमेंडमेंट्स हो गया, रिक्रूटमेंट रूल्स हो गया। बिफोर इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन डेपुटेशन एंड देयर रिलीविंग फ्रॉम, हाँ, किसी को रिलीव करना है या किसी को डेपुटेशन पे भी रखना है तो वो सारा कुछ डिसीजन कौन लेंगे? आपके एडमिनिस्ट्रेटर ही ले पाएंगे। मतलब पंजाब और हरियाणा का कंट्रोल इन्होंने जो पावर्स है उनकी रिड्यूस कर दी है चंडीगढ़ को लेके, रिक्रूटमेंट को लेकर भी और सर्विस रूल्स को लेकर और कई चीज़ों को लेके इन्होंने अपने प्रशासक ने अपने कंट्रोल में इसको ले लिया है। तो एक तरह से बैड न्यूज़ ही कहेंगे फ्रेंड्स अगर इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद आपका, हाँ, एजुकेशन में रिलीफ मिल जाएगा कि अब +2 वाला भी अप्लाई कर पाएगा, लेकिन सिर्फ वही जिसकी 27 या उससे कम एज है, ठीक है, अगर वो जनरल कैटेगरी से, और ओबीसी में 30 और SC ST में 32। वैसे देखा जाए फ्रेंड्स, मेरे मानना तो ये है कि इनको रिलैक्सेशन देनी चाहिए और 37 ही एज रखनी चाहिए, बिकॉज इन्होंने लास्ट 6 ईयर्स से कोई रिक्रूटमेंट नहीं निकाली फ्रेंड्स। नो रिक्रूटमेंट, कोई एग्जामिनेशन नहीं हुए जो मास रिक्रूटमेंट हो, जहाँ पे क्लर्क या स्टेनो की रिक्रूटमेंट हो। तो रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलना चाहिए फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोग रिलैक्सेशन नहीं मांगते। अगर हर ईयर एवरी ईयर ये एग्ज़ाम हो रहा होता, लाइक एवरी ईयर तो नहीं पॉसिबल है, लाइक 2 ईयर पे भी हो रहा होता, बट इससे ये होगा कि अगर अब ये 2025 में आती है 27 साल एज के साथ, तो बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से बिकॉज ऑफ एज। जो एज है वो 27 से जिनकी ज़्यादा है उनके लिए दिक्कत है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स जितना मैंने इस सेशन में आपको समझाया है वो समझ में आया होगा। तो इस सेशन में, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सरल प्रयास सब्सक्राइब नहीं किया डियर फ्रेंड्स, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जितने भी अपडेट्स है चंडीगढ़ से रिलेटेड, जब न्यू वैकेंसीज़ आएगी मैं उसके रिगार्डिंग भी लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।